दोस्तों काफी लंबे समय बाद में दिल्ली मेट्रो में निकाली जा रही है नई और सीधी भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए रेलवे मेट्रो की नई भर्तियों की जानकारी लेकर आए हैं जो कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से निकाली गई है। ये जो वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। ऑल इंडिया की जॉब है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास और अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी है, तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। चलिए आपको सीधा वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सरकारी टुडे न्यूज.com ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आकर के नई भर्तियों की जानकारी भी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन का लिंक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको आने के लिए सीधा गूगल में सर्च करना है सरकारी टुडे न्यूज.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां पर आकर के आप तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2025 की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन यहां पर फाइनली जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तभी आपको इस भर्ती की जानकारी दी जा रही है। तो ये जो भर्ती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यानी कि डीएमआरसी की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है। अब यहां पर कौन कौन सी भर्तियां निकाली जा रही है वो भी आप देख लीजिए। सुपरवाइजर की है, टेक्नीशियन की है, मैनेजर की है, ऑफिसर की है, इंजीनियर में जूनियर इंजीनियर की भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी, सेक्शन इंजीनियर की है, असिस्टेंट की है, एमटीएस की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, क्लर्क में एलडीसी यूडीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और 8600 प्लस वैकेंसी है। आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। केवल आप सभी से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी लड़के और लड़कियां, मेल फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब इस भर्ती के लिए दोस्तों सैलरी कितनी मिल रही है आपको, तो 18,000 से 85,000 रुपए महीना आपको यहां पर जो है सैलरी मिल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महीना आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। तो कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 48 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट है। अगर आप मान लीजिए एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है भारत सरकार के नियम अनुसार 5 साल की छूट मिल जाएगी एससी एसटी को, और ओबीसी को यहां पर जो है 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो सरकार के नियम अनुसार जो है आप आईसीयू में छूट पा सकते हैं अगर आप ओवरेज हो चुके हैं तो। वहीं अब बात कर लेते हैं कि यहां पर फीस कितनी है। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री में ही आपको आवेदन करना होगा। चाहे आप किसी भी राज्य या जिले से आवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए जॉब है। 10वीं पास होना अनिवार्य है, बिना 10वीं के आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री पास है, इंजीनियरिंग पास है, आईटीआई पास है, तो आप सभी के लिए भर्तियां हैं, आवेदन जरूर कीजिएगा। हर एक प्रोफाइल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पर 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी जरूरी दस्तावेज है वो आप सभी को तैयार कर लेने हैं, तभी आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। आधार कार्ड, सबसे पहले आपका आधार कार्ड तैयार होना चाहिए, आपको उससे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें आप जो है एज प्रूफ आपकी शो कर सके। ठीक है, अगर ये नहीं है, 10वीं की मार्कशीट तो वैसे कंपलसरी है, लेकिन उसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर खुद के नाम से रजिस्टर होना चाहिए। ईमेल आईडी, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, मान लीजिए एससी एसटी या अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है दोस्तों वो आपको यहां पर देना होगा, तो वो भी आपको यहां पर तैयार रखना है। अब यहां पर आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, लिंक आपको दे दिया है।